जितना वेट कर। अच्छा जी, अब अगला एसएलओज आपके पास इनवर्स फंक्शन का एसएलओज है। और व्हाट डू वी मीन बाय इनवर्स फंक्शन? हम फंक्शन के बारे में जानते हैं। फंक्शन एक रूल होता है एक सेट से दूसरे सेट्स के दरमियान। और वो रूल बेसिकली क्या होता है? वो रूल ये होता है कि सेट ए के एलिमेंट, ये सेट ए के एलिमेंट को उस रूल में पुट करते हैं और फिर जो आंसर आता है वो y आता है, जो सेट बी के अंदर से बिलोंग्स करता है। ये बेसिकली रूल है। अब ये एक फंक्शन है। अब इनवर्स फंक्शन, इसी का इनवर्स फंक्शन क्या होगा? वो भी एक रूल ही है, वो भी एक फंक्शन ही है, जिसको मैं एफ इनवर्स ऑफ ए, मगर वो भाई साहब उल्टा हो जाएगा। वो बी एज अ डोमेन होगा, ये मेरी डोमेन है, दिस इज माई डोमेन एंड दिस इज माई कोडोमेन। और जो कोडोमेन के एलिमेंट्स होते हैं वो रेंज कहलाती है। मगर अब ये फंक्शन कैसा होगा? अब ये b टेंड्स टू a, यानी b से a पर होगा, यानी b डोमेन होगी, a कोडोमेन होगी। और वो ये होगा कि मैं अब इस इनवर्स रूल में b के एलिमेंट्स पुट करूंगा तो मुझे एक आंसर मिलेगा। यानी मैं b के एलिमेंट पुट करूंगा और मुझे एक आंसर मिलेगा। अली जहन है किधर यार ये? ओके, पता नहीं। ठीक है। तो अब जाहिर बात है, एक फंक्शन के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं। मैंने जब फंक्शन टीच किया तो मैंने कहा था कि फंक्शन की हर डोमेन के लिए एक सिंगल इमेज होनी चाहिए। अब हर डोमेन के लिए एक सिंगल इमेज का मतलब क्या है? इसको मैं ऐसे डिस्क्राइब करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इसमें वन पुट कर रहा हूं तो आंसर वन ही आएगा। और अगर मैं इसमें माइनस वन पुट कर रहा हूं तब भी आंसर वन ही आएगा। तो जब मैं इसकी एक वैल्यू रखूंगा, या अल्लाह, ये कौन है? आया नहीं। -1 1, और ये डोमेन से फॉर एग्जांपल दो ही नंबर लिए, इनफाइनाइट मेनी नंबर्स हो सकते हैं इसके डोमेन के। और इसकी रेंज मेरे पास ये कोडोमेन सेट होगा, और जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो रेंज होगी। तो ये भाई साहब इसके पास भी जा रहा होगा और ये भाई साहब इसके पास भी जा रहा होगा। यस, फंक्शन है क्योंकि इसकी भी सिंगल इमेज है और इसके लिए भी एक सिंगल, बेशक दोनों की सेम है पर उनके लिए तो सिंगल इमेज ही है। हाँ, ये मैंने इसको टेक्स्ट कर दिया, अब इसने आ गया ये। अल्लाह की कसम, ये रिकॉर्डिंग देख के काम चलाता है। सर अली जैन कैसे हैं आप? अली जैन साहब कहाँ होते हैं आज आप आजकल आप? अली जैन फरमा लो। अली जैन मेरी आवाज आ रही है आपके पास? ये नहीं सुधरने वाला है, ये लड़का नहीं सुधरने, ये रिकॉर्डिंग देख के काम चल। अब इसका स्कोर भी अच्छा है, अब मैं ये भी नहीं बोल सकता ना कि ये इसका कोई इसकी इसी बात पे भी इंसल्ट नहीं कर सकता। ये वीडियो देख के काम चला रहा है। वाह यार। चलो, कितने ये टोटल? एक दो तीन चार छः। हाँ सही है, सही है। मैं कॉम्पिटिशन रखूंगा तो इसको तो लाजमी घुसेड़ूंगा फिर, इस हफ्ते नहीं, नेक्स्ट वीक में। ये छः है ना? कितने लड़के हैं? दो लड़के हैं। एक दो पांच है टोटल एक्चुअली। ठीक है, 2 वर्सेस 3 भी सही है, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, नाउ अब जैसे मैं डिस्कस कर रहा था आपके पास इनवर्स फंक्शन के लिए, तो अब देखें ये डोमेन है, ठीक है, ये तो फंक्शन है। मगर जब मैं इसका उल्टा करूंगा तो जो डोमेन होगी वो रेंज हो जाएगी और जो रेंज होगी वो डोमेन हो जाएगी।
यानी ये डोमेन हो जाएगी और ये कोडोमेन, और उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑफ कोर्स रेंज होंगे। तो ये इसके पास भी जाएगा और ये इसके पास भी जाएगा, असूली तौर पर रिवर्स कर रहे हैं ना। तो आप नोटिस करें, जब ये दोनों के पास जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये फंक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि फंक्शन के लिए हर डोमेन की एक सिंगल इमेज होनी चाहिए। वर्टिकल लाइन टेस्ट, जो अगर आप कोई मेरे साथ स्टार्ट से मेरी वीडियोस के साथ चल रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, तो कौन सा सेशन हो रहा है यार? कौन सा सेशन हो रहा है अली? मैं टेक्स्ट में ही बता दो। अच्छा, मैं पता नहीं कहा था। हाँ। सो ये तो इनवर्स फंक्शन नहीं है। और इसी वजह से जब मैंने फंक्शन डिस्क्राइब किया था तो मैंने वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन के बारे में बताया था। अच्छा मन, ठीक है। मैं कहा था। हाँ। इसी वजह से मैंने आपको वन टू वन फंक्शन बताया था। वन टू वन फंक्शन का मतलब क्या था? वो ऐसा फंक्शन था जिसकी हर डोमेन की एक डिस्टिंक्ट इमेज होगी, यानी ये जिसके साथ भी कंबाइन करेगा वो डिस्टिंक्ट इमेज। ऐसे फंक्शंस को हम वन टू वन फंक्शन कहते हैं। और ऑफ कोर्स ये वन टू वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसकी वन और माइनस वन के लिए आंसर वन ही आ रहा, तो ये वन टू वन फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली शर्त, एक फंक्शन का इनवर्स तब होगा जब वो वन टू वन होगा, अदरवाइज उसका इनवर्स निकल नहीं सकता। तो भाई पहली बात तो ये हो गई कि फंक्शन अपना इनवर्स कब बनाएगा? जब वो फंक्शन खुद वन टू वन फंक्शन हो। अब जैसे इनवर्स का मैंने ऑलरेडी एक आइडिया आपको दे दिया है, और कुछ बच्चे जो मसला करते हैं एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, कह दो ये वाई एक्स एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वेरिएबल्स ही हैं, ये जस्ट वेरिएबल्स ही हैं आपके पास। तो ये वेरिएबल्स चेंज हो सकता है, फंक्शन ही है। हमारे बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, एफ इनवर्स को वन अपॉन एफ ऑफ एक्स के बराबर कर देते हैं। बिल्कुल भी नहीं। वन अपॉन एफ ऑफ एक्स का मतलब है एक वैल्यू है एफ ऑफ एक्स, उसका रेसिप्रोकल। एफ इनवर्स ऑफ एक्स का मतलब है एक इनवर्स, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका मैं इनवर्स निकाल रहा हूं। ये दोनों दो डिफरेंट दुनिया है, इसको बिल्कुल एक साथ नहीं रख सकते। चलें, इसको और डिगिन करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। फर्ज करते हैं एक टेबल ऑफ वैल्यूज, एक फंक्शन है, ये फंक्शन ये वाला है। अली, ये जो वीडियोस वगैरह हैं इसको देखते रहना भाई, और ये मैक्सिमम ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि यहाँ जो इंटरेक्शन है वो वीडियो में तो नहीं होती इतनी, तो इंटरेक्शन तो करो ना यार। अच्छा। सो ये फंक्शन है, फर्ज करता हूं इसकी डोमेन रियल नंबर है और इसकी को डोमेन भी रियल नंबर है। और जो रूल फॉलो कर रहा है कि जो ये डोमेन का एलिमेंट होगा एक्स, जब भी मैं इस रूल में पुट करूंगा तो वो कैसे होगा? उस नंबर को दो से मल्टीप्लाई करना होगा और उसमें वन ऐड करना होगा। तो ये रूल है और ये एक फंक्शन है। -2 पे आंसर -3, यानी जब -2 पुट करूंगा -4 +1 -3, -2 पे आंसर -1, 0 पे आंसर 1, 1 पे आंसर 3, और 2 पे आंसर पुट करूंगा तो 5। ऑफ कोर्स ये आपके पास फंक्शन है। अब मैं एक और मजे का फंक्शन बना रहा हूं, नेमली एफ ऑफ एक्स। मैं इसको वाई कह सकता हूं, इसको मैं y कह सकता हूँ, y इज इक्वल टू 2x+1। और इसमें अभी x मेरी डोमेन है और ये मेरी को डोमेन के एलिमेंट, यानी इमेज देगा मुझे, रेंज देगा मुझे। अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि यहाँ x की वैल्यू बना लूं, यानी 1 वहां शिफ्ट करूं और 2 से डिवाइड कर दूं, तो मैं एक और फॉर्मेशन बना रहा हूं, पर अब की बार मैं x इन टर्म ऑफ y रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो बेसिकली मेरा इनवर्स फंक्शन। ये मेरा y, जैसे मैं y को एफ ऑफ एक्स कह सकता हूँ, वैसे ही मैं, क्योंकि मैंने रिवर्स किया है, ये x को भी एफ इनवर्स ऑफ एक्स कह सकता हूँ। रिवर्स है, आपके पास एक फंक्शन की शक्ल है, तो यहाँ लिख दूंगा, ये वेरिएबल्स ही हैं, ये जस्ट अ वेरिएबल है, y लिखो x लिखो क्या ही फर्क पड़ता है यार।
तो ये मैंने फंक्शन की जबान में दे दिया। अब इंटरेस्टिंग चीज देखना, इसमें और इस फंक्शन में क्या है। यहां मैंने 2 पुट किया था माइनस का, आंसर आया था -3। यानी यहां डोमेन अगर 2 पुट करूंगा तो रेंज का एलिमेंट -3 आएगा। मगर अगर मैं यहां -3 पुट करूंगा तो डोमेन का एलिमेंट, यानी ये रिवर्स हो गया। पहले क्या था, -2, -1, 0, 1, 2। और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, जस्ट कुछ लिए -1, 1, सॉरी, -3, -1, 1, 3, 5। मगर अब क्या हो रहा है, ये था एफ, ये एफ था। एफ इनवर्स क्या करेगा, उल्टा कर देगा। जो रेंज होगी वो डोमेन बन जाएगी, और जो डोमेन होगी वो रेंज बन जाएगी। और आप देख सकते हो, -3 पुट करोगे, -3, -1, -4, डिवाइड 2 तो आंसर 2 आ जाएगा। आप पुट करोगे -1 तो आंसर -1 ही आएगा। आप पुट करोगे उल्टा, जस्ट उल्टा कर रहे हैं। अगर आप पुट करोगे 1 तो आंसर 0 आएगा। यहाँ 0 पुट किया था तो आंसर 1 आया था। आप पुट यहाँ पुट किया था 1 तो आंसर 3 आया था। यहाँ पुट करोगे 3 तो आंसर 1 आएगा। और ये प्योरली इसका इनवर्स ओबे करेगा। ऑफ कोर्स ये 1-to-1 फंक्शन भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कोई भी रेंज आपकी रिपीट नहीं हुई है। अब यहाँ पर रेंज रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक फंक्शन को उसका इनवर्स निकालना है तो उसकी रेंज रिपीट नहीं होनी चाहिए। जिस जिसको ये अंडरस्टैंडिंग समझ आ गई इनवर्स की, थम्स अप कर दें। अगर कोई क्वेश्चन पूछना तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर इस एग्जाम्पल का इन्वर्स दोबारा समझा दें। इस एग्जाम्पल का इन्वर्स। इनवर्स सिंपली बेटा, जो फंक्शन होगा उसका खाली, अगर ये y इन टर्म ऑफ x लिखा हुआ है तो तुम्हें इसको x इन टर्म ऑफ x लिखना होगा, x इन टर्म ऑफ y। तो जो ये चीज बनी है ना, ये x है ना, ये तुम्हारा इनवर्स हो गया, इनवर्स ऑफ f ऑफ x हो गया। और y की जगह खाली x लिख दिया है। यानी ये सिर्फ अल्जेब्रिक तरीका है इनवर्स फाइंड करने का, अल्जेब्रिक तरीका। अब इसमें हुआ क्या बेटी, इसमें जो मेन चीज डिस्कस करने वाली है ना, वो ये है। ये तो अल्जेब्रिक तरीका है निकालने का, जस्ट मैंने रिवर्स कर दिया है। जहां y इन टर्म ऑफ x था वो x इन टर्म ऑफ y हो गया, तो इनवर्स हो गया। यानी रिवर्स कर दिए मैंने वेरिएबल्स को। मेन चीज ये है, पहले मैं -2 पुट कर रहा था तो आंसर 3 आ रहा था। मगर इस फंक्शन में अगर मैं -3 पुट करूंगा तो आंसर 2 आएगा। यानी ये टोटली रिवर्स कर रहा है। पहले -2 से 3 पे मैप कर रहा था, अब -3 से 2 पे मैप कर रहा है। ये बात समझ आ रही है माहीन? जल्दी बोलो हाँ के जी ना। सर। जी। मेन चीज ये इनवर्स में ये खासियत होती है। अच्छा, नो, ग्राफिकल बिहेवियर पे बात कर लेते हैं, इसके ग्राफिकल बिहेवियर। और कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन आपने पढ़ा नहीं है, तो कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन उल्लू के पट्टों ने यहां से गायब। अब इन बच्चों का क्या कसूर है, मैट्रिक में 9 में पढ़ा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, अब यहाँ पर नहीं पढ़ा रहे। अरे भाई ये तो 9 ये सिलेबस करके ही नहीं आए ना, इनका क्या कसूर है, कम से कम इनके लिए तो कुछ सोचते। चलो, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन का मतलब क्या है ये भी सुन लो। अब यहाँ पर थोड़ी सी जरूरत है, इसलिए मैं कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन पर ही बात करना चाहता हूँ। व्हाट डू वी मीन बाय कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। एक्चुअली दो फंक्शन से मिला के एक और फंक्शन बनाएंगे। पर इन दो फंक्शन की खासियत क्या है, ये मेरा एफ है फंक्शन, ये मेरा एफ फंक्शन है, जिसमें मैं कोई एक इनपुट पुट कर रहा हूं, तो वो इस रूल में पुट होके मुझे एक आउटपुट दे देगा। एफ ऑफ एक्स एक आंसर है। मैंने किसी एक रूल में, ही कोई एक रूल होगा आपका, जिसमें मैंने एक इनपुट पुट किया और एफ ऑफ एक्स एक फाइनल आंसर आ गया उसका। फिर इंटरेस्टिंगली मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक और फंक्शन है जिसका मेरा इनपुट एफ ऑफ एक्स है, जिसको मैं जी कह रहा हूं। एक और फंक्शन है जिसका मेरा इनपुट, ये जो इनपुट है ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है। यानी ये जी फंक्शन में क्या होगा, इसमें जो इनपुट होगा वही एफ ऑफ एक्स होगा आपके पास। ये दूसरा फंक्शन, पर ये चलो, ये मैंने डायरेक्टली कंपोजिशन लिख दी इसकी। ये कॉम्बिनेशन एक्चुअली हो रहा है।
तो मैं कहूंगा यहां से यहां पर मेरा एक फंक्शन बना है जिस पे मैंने पहले x रखा, x से मुझे आंसर f ऑफ x मिला। फिर मैंने क्या किया, ये जो मेरा f ऑफ x आंसर आया मैंने एक और फंक्शन में पुट किया और मेरा g f ऑफ x आंसर आया। और ये g ऑफ x आंसर है बेसिकली दो फंक्शन की कॉम्बिनेशन है, दो फंक्शन की कंपोजिशन है। और इस फंक्शन को हम नाम देते हैं कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, जिसको हम g डॉट एफ के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। g डॉट एफ ऑफ एक्स मतलब मैंने g में f ऑफ x पुट किया है। इसका मतलब होगा मैंने g में एक्चुअली f ऑफ x पुट किया है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं। फर्ज करते हैं f ऑफ x मेरे पास क्या है, x प्लस वन, और g ऑफ x मेरे पास चले फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर है। मैं एक नंबर लूंगा फॉर एग्जाम्पल वन, ये वन में एफ ऑफ एक्स में पुट करूंगा तो वन प्लस वन, ये नंबर मैंने उठाया और ये मैंने क्या किया, इसमें पुट किया एफ रूल में, तो वन प्लस वन मुझे टू मिल गया। अब ये जो नंबर मेरे पास आया है टू, अब ये मैं कहां पुट करूंगा, मेरे जी फंक्शन में। तो जब मैं ये टू पुट करूंगा तो टू का स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा फोर। और अगर मुझे डायरेक्टली ये फोर आंसर चाहिए जिसमें मैं वन पुट करूं और मुझे डायरेक्टली फोर आंसर आ जाए, तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं कर सकता हूं। मैं कहूंगा मैं इस एफ ऑफ एक्स में कोई भी एक्स पुट करूंगा तो ये मुझे एफ ऑफ एक्स कैसे देगा, यही एक्स इस एफ ऑफ एक्स में ऐड हो जाएगा, जो बेसिकली क्या है, एक्स प्लस वन। ये जो भी आएगा आंसर वो एक्स प्लस वन की फॉर्मेशन में होगा। फिर ये एक्स प्लस वन, ये जो एक्स प्लस वन एफ ऑफ एक्स है, जो ये इस वक्त जो एक्स प्लस वन है एफ ऑफ एक्स, अब मैं जी में पुट करूंगा ये जो भी आंसर आ रहा होगा। यानी मैं जी में क्या पुट कर रहा हूँ, जी में मैं ये एफ ऑफ एक्स पुट कर रहा हूँ। दूसरे अल्फाज में जी में मैं पुट करूंगा एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स प्लस वन। इसका मतलब है जी ये एक्स है, यहां मैं पुट कर रहा हूं इस x की जगह x प्लस वन। तो फाइनली जब मैं इसमें x प्लस वन पुट करूंगा तो मेरे पास इस x में x की जगह पर x प्लस वन आ जाएगा ऊपर स्क्वायर, और ये मेरा g एफ ऑफ x का आंसर होगा। ये मेरा g एफ ऑफ x का आंसर होगा। और आप नोटिस करें अगर मैं वन पुट करूंगा अब इसमें, तो ये जो मेरा x है यहां पुट होगा वन प्लस वन होल स्क्वायर, और दो का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा, चार। और इस तरह से अब ये एक ऐसा फंक्शन बन गया है जो दो फंक्शन की कंपोजिशन है, कि अगर मैं यहां से डोमेन उठाऊंगा और ऑफ कोर्स वो फंक्शन की डोमेन होगी तो रेंज मेरी जी ऑफ एक्स की आपके पास होगी। तो ये मेरा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जिसको इस जबान में भी बताया जाता है। जिसको ये कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन समझ आ गया है, थम्स अप कर दें। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। कोशिश की है आसान तरीके से समझा सकूं। अब यहां पर ये मैंने क्यों बताया, एसोलॉज नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर नीड है, नीड है। अब देखो, जब भी हम एक इनवर्स फंक्शन का, एक फंक्शन का उसके इनवर्स फंक्शन से कंपोजिशन करते हैं, यानी ये क्या है, एफ डॉट एफ इनवर्स ऑफ एक्स, या एफ इनवर्स डॉट एफ ऑफ एक्स, दोनों, यानी दूसरा कौन सा, या तो एफ इनवर्स में एफ ऑफ एक्स कर लो, तो हमारा हमेशा आंसर एक्स आइडेंटिटी फंक्शन आता है। यानी ये बेसिकली एक आइडेंटिटी, एक्स मतलब
ये y इज इक्वल टू एक्स, मतलब ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होता है। आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि अगर मैं 1 पुट करूंगा तो आंसर 1 आ जाएगा, अगर मैं 2 पुट करूंगा तो आंसर 2 आ जाएगा, अगर मैं 3 पुट करूंगा तो आंसर 3 आ जाएगा। तो दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन। एक किस्म का इसको इसको नाम दिया जा सकता है आइडेंटिटी फंक्शन। और अगर मैं वेरीफाई करूं ये मेरा फंक्शन है एफ, तो मैं क्या कर रहा हूं, एफ के अंदर, इस फंक्शन एक्स के अंदर ये एफ ऑफ एक्स पुट कर रहा हूं। तो मैं इस एफ में आऊंगा और जहां एक्स होगा वहां पुट करूंगा ये -1 था, सॉरी, ये मैंने -1 नहीं दिया, ये -1, तो दिस इज -1। एक मिनट, ये -1। अच्छा, सो ये 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर एक्स आएगा। यानी जब भी मैं कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन करूंगा, जब भी मैं कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन करूंगा, तो जब मैं दो फंक्शन को कंबाइन करूंगा, यानी एक फंक्शन की वैल्यू को दूसरे फंक्शन की वैल्यू के साथ कंबाइन करूंगा, तो मेरा हमेशा आंसर एक्स आएगा, हमेशा आंसर एक्स आएगा। यानी दूसरे अल्फाज में अगर आप नोटिस करें, एफ, मैं आपको ऐसे कह रहा हूं, एफ को मैं एफ इनवर्स करूंगा तो मेरा आंसर एक्स आएगा। यानी इसमें एक्स पुट करूंगा और तब भी आंसर एक्स ही आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन है, ये जो कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन है, इसमें मैं एक्स पुट करूंगा ना तो आंसर वापस ही एक्स आएगा। ये कंपोजिशन इतनी शानदार कंपोजिशन है। तो इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ग्राफिकली क्या मुराद है, एक्चुअली मुझे वो समझानी थी। ग्राफिकली इसकी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग सी रिलेशन है। ग्राफिकली इसकी स्ट्रॉन्ग से रिलेशन ये है, यहां देखें, ये मैंने y इज इक्वल टू 2x+1 प्लॉट किया। एक कौन सा फंक्शन है, ये ब्लू वाला, ये फंक्शन प्लॉट हुआ। और दूसरा आपके पास इसका इनवर्स प्लॉट हुआ, x-1/2, ये वाला। और ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। अब इस लाइन की खासियत क्या है, ये लाइन बताती है कि ये इसकी रिफ्लेक्शन शो करती है। अगर मैं इसके सामने कोई भी एक पॉइंट ले लूं, x, y, तो इसके बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, आई रिपीट, ये जो पॉइंट होगा ये इसका उल्टा होगा, y, x, एग्जैक्टली इसका उल्टा होगा। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अगर एक फंक्शन गिविंग हो और कहा जाए उसका इनवर्स फंक्शन प्लॉट करो, जैसे फॉर एग्जांपल ये फंक्शन गिविंग है, ये फंक्शन गिविंग है और तुम्हें ये लाइन प्लॉट करनी है इनवर्स फंक्शन, तो वो कैसे करते हैं, कहते हैं मैं चलो अगर मुझे ये पॉइंट प्लॉट करना है उसका, तो मैं बिल्कुल सीधा आऊंगा और बिल्कुल सीधा, और इतना ही डिस्टेंस जितना ये डिस्टेंस कवर किया है इतना ही डिस्टेंस कवर करूंगा और यहां आ जाऊंगा। ये मुझे एक पॉइंट मिल गया। अब ये पॉइंट चलो चूज कर लेता हूं, बिल्कुल स्ट्रेट आऊंगा और मैं इसके इतना ही डिस्टेंस कवर करूंगा, और ये दो पॉइंट्स क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो ये ग्राफ आराम से मेरे पास बन जाएगा। अभी तो खैर ये तो मैंने सिर्फ स्ट्रेट लाइन के ग्राफ की बात की है। इवन अगर आपके पास ऐसे कर्व भी होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये कर्व, अगर इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करना होगा तो आप लोग ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर सकते हो, और क्योंकि ये लाइन पर है तो ये लाइन पर रहेगा। अगर इसका प्लॉट करना है तो ये इधर आएगा, इसका प्लॉट करना है तो थोड़ा सा ये इधर आएगा आपके पास, क्योंकि ये थोड़ा करीब है तो ये थोड़ा करीब है। इसका प्लॉट करना है, ये दूर है तो थोड़ा सा दूर आएगा।
इसका प्लॉट करना है थोड़ा करीब आएगा, इसका प्लॉट करना है करीब। तो ये बेसिकली आपने इसका इनवर्स फंक्शन भी प्लॉट कर लिया। ये इनवर्स फंक्शन, यानी इस रिलेशन से खासियत ये मिल सकती है आपको, अगर एक फंक्शन का ग्राफ गिविंग हो तो y इज इक्वल टू एक्स से उसकी इनवर्स फंक्शन भी प्लॉट कर सकते हैं। जिसको मेरी यहां तक बात समझ आ गई, थम्स अप कर दें। अगर किसी ने कोई डिस्कशन करनी तो डिस्कशन कर सकता है। ये टॉपिक ऐसे हैं कि मुझे इसमें घुसना पड़ रहा है, वरना मैं आप लोगों से एनालाइज करवाऊं। पर अभी ऐसी चीजें ये है कि इस पर मैं बात करूं तो ज्यादा बेहतर है। आसान कॉन्सेप्ट नहीं है और बुक्स में भी नहीं है। चीजें अगर दी हुई भी हैं तो बहुत ही क्लस्टर करके दी हुई हैं, स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है। अच्छा जी, अब जल्दी से पहली एक्टिविटी पे जाओ और इन सब के इनवर्स निकाल के दिखाओ मुझे। अभी अलजेब्रिक तरीका दिखाया था मैंने आपको, सब के सब जल्दी से मुझे इसके इनवर्स निकाल के दिखाओ। पहली एक्टिविटी क्या है? मैंने अभी आपको अलजेब्रिक तरीका दिखा चुका हूं। चले, अब्बास ने पहला भेजा है। अब्बास ने पहला भेजा है। माहिन बाजी ने भी भेजा है। अली ने भेजा नहीं, बाकी सब ने भेजा है और सोल्यूशन करके दिखा।
साक्षी ने भेजना स्टार्ट किया है। चलें भाई, कोशिश करता हूं एक्सिस देने की। और अगर आप में से कोई इसका इनवर्स प्लॉट कर सके, ये फंक्शन दिया हुआ है y इजिकल टू एक्स, लाइन प्लॉट करो और इसका इनवर्स प्लॉट करके दिखाओ। ये अपने पास कॉपी बना में लिख लिख लो, ऐसा फंक्शन दे दो और ट्राई करो, जैसा भी आपको बेहतर लगे। देखते हैं कोई बना पाता है या नहीं भाई। मुझे रिफ्लेक्शन देखने में मुश्किल तो होती है, पर मैं ट्राई कर तो सकता हूँ। अगर मैं इसकी रिफ्लेक्शन बनाऊं तो कलर करता हूँ, ब्लैक तो है। तो अगर इस पॉइंट, ये दो पॉइंट तो अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, दोनों तो सेम ही होंगे,
क्योंकि ये एक ही डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट भी सेम ही होगा। अच्छा, अब अगर मुझे इसका बनाना है, फर्ज करते हैं, तो बिल्कुल स्ट्रेट आऊंगा, इधर आ जाऊंगा। इसका बनाना है और दूर है ये कहीं यहाँ होगा। अगर मुझे इसका बनाना है तो ये यहाँ होगा। इसका बनाना है तो ये और थोड़ा सा, इसका बनाना है तो ये, तो इतना तो लग रहा है कि ये ऐसे होगा। इसका बनाना है तो ये इधर होगा। इसका बनाना है तो ये इधर होगा। पता नहीं यार किस तरह का होगा। ऐसे ही कुछ होगा। ये ऐसे मैं बना रहा हूँ। और अगर इसका बनाना है तो कहीं इधर होगा, इसका बनाना है थोड़ा इधर होगा, इसका बनाना है थोड़ा करीब होगा। तो ये ऐसे ही कुछ होगा। और फिर शायद ऐसे ही कुछ होगा। पता नहीं, कुछ आस पास बनाया है। हाँ भाई, थोड़ी थोड़ी चीजें को थोड़ी बहुत बात समझ आई है, थम्स अप कर दें। इसी की रिफ्लेक्शन बनेगी बस ऐसे करके। मैं शायद इतना अच्छा इमेजिनेशन नहीं कर सकता, पर वही, जितने मैक्सिमम पॉइंट ले लोगे उतना ही आपके पास बनेगा। चलें, इसको यहीं तक रख लेते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।